एक कोई लेडी थी मतलब पुरानी, वो धंधे में गई थी, तो उसी दिन से रीति रिवाज चल गया। अगर एक बार धंधे में चली गई तो शादी नहीं होती। हमारे जिसको आंटी जी बोलते हैं जाते बाहर तो क्या बोलते हैं? आंटी जी बोलते हैं। जहाँ बाहर जाओ तो वो ये मांग करते कि लड़कियाँ छोटी वाली लाओ, अच्छी लाओ। लकड़ी से तोड़ा उन्होंने हाथ मेरा, उन्होंने समझा मर गई, छोड़ के भाग गए। मध्य प्रदेश के बाछरा समुदाय की महिलाओं ने मुझे बताया कि सदियों से वो सेक्स वर्क करती आ रही है। यहाँ तक कि उनके पास अपने किस्से हैं कि ये कैसे शुरू हुआ, लेकिन जिस चीज को वो अपना काम कहती है उसे इलाके में काम कर रही महिला अधिकार कार्यकर्ता जाति आधारित यौन उत्पीड़न बताती है। Along this entire highway is a series of tiny little villages where men and women from the Bachra community live as a whole. The men are looked down upon by supposedly upper castes and don't have any other means to earn a living. The women are the one who go out, stand on this very highway and look for a source of income. मंदसौर से करीब 50 किलोमीटर दूर इस एरिया को लोग रेड लाइट स्ट्रीट कहते हैं और ये है वो गांव जहां बाछरा समुदाय के लोग रहते हैं। बाछरा कौन है? बाछरा समुदाय पिछड़ी जाति यानी एससी के अंतर्गत आते हैं और देश के दिल यानी मध्य प्रदेश में रहते हैं। एक कोई लेडी थी मतलब पुरानी, कंजर समाज से थी, नाचती थी बस, वो धंधे में गई थी, तो उसी दिन से रीति रिवाज चल गया। ठाकुर का काम करने जाते थे वो। ठाकुर का बोला कि तू रस्सी पार कर लेगी तो तुझे भी हम ठाकुर की समाज में ले लेंगे, कंजर नाम हटा देंगे। तो उसने पूरी रस्सी पार कर दी, मतलब थोड़ी सी बची थी उसने काट दी, चीटिंग कर ली, तो गिर गई नीचे। गिरते गिरते मरते मरते वो ही शराब दे गई कि आज तो हम इज्जत से कमा के खा रहे थे काम करके, पर अब खुलेआम धंधा करेंगे और तुम्हारी इज्जत भी नहीं रही। स्कूल वगैरह जाते थे तो स्कूल के बच्चे भी वो करते थे फर्क, पास में बैठने में, उठने में, खाने में, पानी पीने में, टिफिन वगैरह साथ में नहीं खाते थे, पानी भी नहीं पीते थे साथ में। और स्कूल के टीचर भी ऐसे थे, मटके के हाथ भी नहीं लगाने देते पानी के। आपने कब से शुरू किया था दीदी सेक्स वर्क? आप कितनी साल की थी? सेक्स मैंने किया था 17-18 के बीच में। मैं पढ़ाई करती थी, 10th तो फेल हो गई थी, मतलब किया था मैंने 10वीं तक। पापा भी पैरालाइज में चले गए थे। रिवाज जो चलते हैं यार, उसमें किस बात की शर्म। आज मैं 2 पैसे कमा के लाऊंगी, घर वालों का चलेगा खर्चा। तो मैं मेरी इच्छा से गई थी 17-18 साल। कोई टाइम फ़ोन आ जाता तो चले जाते थे, 1000-2000 रुपये से लेके आ जाते थे। जैसे आज गए तो कल मॉर्निंग में वापस घर आ गए। आपने कभी पता करने की कोशिश की कि उनके पापा कौन है? पता था ना, पापा भी रहे, पर ज़्यादा कोई साथ नहीं देता था इतना। गुड़िया 8 साल की हो गई तो उसके बाद छोड़ के चले गए थे। अच्छा। फिर उसके बाद नहीं आया। अमाला के गांव के पुरुष आसानी से कमाई नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि ये उनकी जाति की वजह से है। लड़के बहुत सारे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, जॉब नहीं मिलती इनको कहीं से। मजदूरी करते हैं, शराब निकालते हैं, वो बेचते हैं। यहाँ पे आधे से ज़्यादा लड़कों ने BA MA सब कर रखा है, पर फिर भी उनके पास जॉब नहीं है। तब आपने कैसे छोड़ा कि आपने जनसाहस को फोन किया था या ये लोग यहाँ आए थे? नहीं, ये लोग भाई और भाभी काम करते थे, मेरे को इंटरेस्ट रहता था। जैसे कोई आप जैसे लोग आते थे, मैं बैठती थी, सुनती थी, अच्छा लगता था। मैंने भी बताया कि मुझे भी इस काम से बाहर निकलना है। करेंटली जो काम है वो मुझे जरा बताइए, क्या करना पड़ता है? सेक्स वर्क की लड़कियाँ रहती हैं, उनको समझाती हूँ। गरीब बच्चे रहते हैं, उनको स्कूल में एडमिशन करवाना, गरीबों की सहायता करना, जैसे किसी का आधार कार्ड, कूपन वगैरह, विधवा पेंशन की कोशिश करना, ये करती हूँ। उनके रूम पे ले जाते हो, ऐसे जंगलों में बना हुआ रूम रहता है, कुएं खेत पे। बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे वकील जैसे जैसे होते हैं ना, बड़े बड़े ऐसे लोग आते हैं। पहले मतलब अच्छे लगते थे तो अच्छे कस्टमर आते थे, अब कस्टमर कम पड़ने लग गए।
बच्चे अच्छी लड़कियां मांगते हैं, छोटी वाली लड़कियां मांगते हैं। दो तीन बार घटना भी हो चुकी मेरे साथ। 6 कस्टमर हाँ, उन्होंने गलत काम करके मेरे साथ पैसे मांगे, मारा कुटी करके भाग गए। लकड़ी से तोड़ा उन्होंने हाथ मेरा। हाँ ये देखो, वो तो क्या मालूम जान से मारे थे, पर यहाँ खून निकलने से बच गई। मेरी किस्मत जोर का था। उन्होंने समझा मर गई तो छोड़ के भाग गए। अगर ये धंधा करने जाओ तो मेरे जैसे तो कोई पूछता ही नहीं। हमारे जिसको आंटी जी बोलते हैं जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आंटी जी बोलते हैं कि छोटी लड़कियां चल गए तो छोटी हो गई ना बहुत सारी, तो मांग भी इसी चीजों करते हैं जो अपन काम करते नहीं, फ्रेंड्स वगैरह वो मांगते हैं। फ्रेंच क्या होता है? पूरा ओपनली, मतलब रूम में ही रहते हैं। हाँ। और पूरा ओपन में, मतलब पूरा करो सेक्स वगैरह, तो पूरा मतलब ओपन में बोलते करो। हैं कि फ्रेंड्स लोग। A 2017 petition filed by Akash Chauhan, a man from the Bachra community, says that the number of underage Bachra girls who enter this profession annually is about 1,500. In his petition, Chauhan states that the total population of the Bachra community is about 23,000 and they're spread out over 75 villages in the 3 districts of Neemuch, Ratlam and Mandsaur. Of this population, however, 65% are women. Now that's a whopping number. And Chauhan also says in his petition that most of those women were pushed into prostitution before they turned 18, which means they were underage. Now also bear in mind that just 2 years ago, the centre brought into effect a law that enhanced the jail term for the rape of a minor girl before she turned 16. लेकिन क्या ये कानून नीमच के इस हाईवे तक पहुंच पाया है? यहाँ कई युवा महिलाएं कस्टमर का इंतजार कर रही है, चाहे वो कार, ट्रक या किसी भी गाड़ी में हो। उड़ान मंदसौर एक एनजीओ इसे अलग किए गए जाति आधारित सेक्स वर्कर और सफाई का काम करने वाली महिलाओं ने बनाया है। ये एनजीओ महिलाओं और पुरुषों के साथ महिलाओं को सशक्त करने का काम करती है, जो जाति आधारित सेक्स वर्क और सफाई का काम करती है। हम इसको व्यवसाय बोलते नहीं उनका, हम बोलते हैं कि जाति आधारित दैहिक शोषण है उनका एक तरह से, क्योंकि जाति के नाम पे शोषण हो रहा है महिलाओं का, भले उनकी इच्छा हो या ना हो, पर उनको करना पड़ता है, मजबूरी उनकी बन गई है। हमारे समुदाय के लड़कियों के साथ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे, कोई कुछ नहीं बोलता है ना? तो क्या वो इंसान नहीं है क्या? उनको तकलीफ नहीं होती? उनकी भावनाएं जो नींद कहती होगी कि काश हमारे भी जिंदगी अच्छी होती, हम भी इज्जत से जी पाते। बच्चों का शोषण बंद करो, महिलाओं का शोषण उसमें से निकाल। संगीता उड़ान की प्रोजेक्ट हेड है। वो दलित महिलाओं और पुरुषों को अपने गांव में बदलाव लाने के काम का नेतृत्व करती है। बाछरा गांव में रहने वाले बच्चों को सामाजिक मुद्दों के बारे में बताया जाता है और सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्हें गलत और सही स्पर्श के फर्क, चाइल्ड हेल्पलाइन और कई दलित साहित्य के बारे में बताया जाता है। But the problem is, while rescue work still continues under the scheme, rehabilitation is still a problem. And according to NGOs that work in the area, that's because prostitution just isn't seen as taboo here. In fact, it's passed down through the generations, age after age, and it's been continuing because there isn't another source of income for the women and the men of the Bachra community. Therefore, sometimes even when women are rescued, they will return to it simply to be able to earn livelihood for their families. ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, एजुकेशन ही है मेन। और जैसे वो रेस्क्यू वाला चल रहा है पुलिस डिपार्टमेंट का कि वो रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ पे, इमीडिएट उनको रिहेब देना वो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी बच्चे का रेप हो रहा है और वहाँ पे हम देखेंगे तो वो तो गलत है, तो वो उठाने वाला वो तो सही है, पर पुनर्वास पे काम की जरूरत है। क्या आप दीदी कभी अपने बच्चों को भेजेंगे? जैसे मैं गिरी इस धंधे में, मेरी गुड़िया भी नहीं जाए, वो भी पढ़ लिख ले, अच्छी शादी कर ले, पर इस गलत काम में नहीं लाई।